Today, I will teach you about the first chapter of physics. The first chapter name is Physical World. Okay, first of all, I provide you the chapter overview. Under this chapter, we will study what is the science, साइंस क्या है, साइंटिफिक मेथड एंड थ्योरी, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के स्कोप्स क्या हैं, फिजिक्स रिलेटेड टू अदर साइंस, फिजिक्स कैसे रिलेटेड है अदर साइंस से, आवर सोसाइटी से, फिजिक्स रिलेशन टू टेक्नोलॉजी, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से रिलेशन, एंड फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर. ठीक है, जो नेचर में जो फंडामेंटल फोर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. ओवर इज इन द साइंस, द कंप्यूटर, टीवी, वीडियो, ऑडियो सिस्टम, द सेल फोन, ईमेल, इंटरनेट, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एज सो ऑन, ऑल आर द गिफ्ट ऑफ साइंस टू ह्यूमन. सभी ये ह्यूमन के लिए गिफ्ट हैं जो साइंस ने दिए हैं. द वर्ल्ड साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड. ये जो साइंस का वर्ड है वो लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है. व्हाट इज द मीन ऑफ साइंटिया? साइंटिया मीन्स टू नो, जानना, or we can say that knowledge. The knowledge which human gained through the observation and experiments when originates systematically is called science. Systematically it's called science. In short, we can say that the science means organized knowledge. Okay. नेक्स्ट, साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं? साइंटिफिक मेथड आर यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स एंड नेचुरल फिनोमेना. इट इंक्लूड सेवरल स्टेप्स. किसी नेचुरल फिनोमेना का ऑब्जर्वेशन हम करते हैं साइंटिफिक मेथड से, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट इज कंट्रोल एक्सपेरिमेंट. मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नेचुरल फिनोमेना को, हम उसे कंट्रोल कर सकें. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग की जा सके, प्रिडिक्शन किया जा सके, और लास्ट में उस जो हमारी साइंटिफिक मेथड्स की जो थ्योरी है वो वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज, उस थ्योरी का वेरिफिकेशन किया जा सके. दीज आर ऑल सेवरल स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट एंड द नेचुरल फिनोमेना फॉर ऑब्जर्वेशन. ओके, नेक्स्ट इज साइंटिफिक थ्योरी. साइंस इज एवर डायनामिक. डायनामिक है. देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस. साइंस में कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं है. एंड नो अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी अमॉन्गेस्ट साइंटिस्ट. क्योंकि ये वेरिएबल हैं, साइंस में दी गई थ्योरी चेंज होती रहती हैं, समय समय पर डिस्कवरीज होती रहती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं. सबसे पहले द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट न्यूटन ने दी थी. उसके बाद इस थ्योरी को रिप्लेस किया हाइजेन ने. उन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी. इस वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने इसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि उन्होंने बताया था लाइट के पार्टिकल हैं वो एक वेव नेचर रखते हैं. फिर इस हाइजेन की थ्योरी को कुछ समय बाद रिप्लेस कर दिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी गिवन बाय मैक्स प्लैंक्स.
कुछ समय बाद इसे रिप्लेस्ड किया और फाइनली एक थ्योरी दी डी ब्रॉगली ने, ड्यूल थ्योरी ऑफ लाइट। इन्होंने कहा लाइट ड्यूल नेचर रखती है, मींस पार्टिकल नेचर भी रखती है और हमारा वेव नेचर भी रखती है। ओके, तो इस तरह से आप देखते हैं साइंस इज एवर डायनामिक है, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। Thus, in science, the approach is always open-minded, in which no points of view are overlooked without logical reason. In fact, all theories of science have to be updated whenever required. ये साइंस की जो थ्योरी हैं अपडेटेड होती रहती हैं वेन एवर रिक्वायर्ड, जब इसकी ज़रूरत होती है। ओके, ज़रूरत के हिसाब से। This is a small discussion of scientific theory and method and about what is the science. Okay.